देखो क्या कहता है प्रमेय नंबर 10.4 में कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर। हम आप लोग को बताए भी थे लेकिन साबित नहीं किए थे, बोले थे कि आगे चल करके हम साबित करेंगे इसको। तो सबसे पहले वो समांतर चतुर्भुज बनाएंगे ना। चलिए समांतर चतुर्भुज कैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम दे देंगे ABCD। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी ई कोण के बराबर ई कोण और ई कोण के बराबर। यही तो साबित करना हमको ना, यही ना साबित करना है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि बोलिए दिया समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज देल है। समांतर चतुर्भुज है दिया था ही बाबू, और कुछ नहीं है, समांतर चतुर्भुज खाली देल है ना। तो डायरेक्ट साबित करना है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो साबित करना है एंगल A बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल। इसको दो मेथड से हम साबित कर सकते हैं बउआ। एगो तो रचना करके विकर्ण मिलाएंगे, दूगो त्रिभुज बना देंगे और दूगो त्रिभुज को सर्वांग सम कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन हम रचना करके नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं, क्योंकि रचना करने वाला भुला जाते हैं बार बार। ऐसे देखते हैं कि बिना रचना के साबित भी हो सकता है। कैसे साबित होगा जो देखिए, तो साबित करने के लिए प्रमाण लिखना पड़ता है, क्योंकि प्रमाणे तो हमको देना है, जिसको गवाह बोलते हैं। गवाह दीजिएगा तबे ना साबित होगा। कोई भी चीज़ को साबित करने के लिए गवाह की जरूरत होती है। चलिए तो अभी हमको साबित करना है कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। अच्छा, एक चीज तो जानते हैं कि इस समांतर चतुर्भुज है, ये तो पता। समांतर चतुर्भुज में बताए थे कि सम्मुख भुज आपस में समांतर होते हैं और बराबर भी होते हैं, बताए थे। लेकिन समांतर होता है, सबसे पहले तो हमको ही जानते हैं कि AB समांतर DC होगा। नहीं, हम बोल सकते हैं AB समानांतर DC। क्यों? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है ABCD। नहीं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज है। कोई बोलेगा काहे इसको लिखे, तो क्योंकि समांतर चतुर्भुज ABCD, इसलिए समांतर होबे करेगा। AB समांतर DC और AD समांतर BC। ये भी हो सकता है, नहीं होगा? अच्छा चलिए, फिलहाल हमको इसी से मतलब है। आप बताइए, जब ये दोनों रेखा समानांतर है तो ये भी तो एक तिर्यक रेखा है, ये भी एक तिर्यक रेखा है ना। तो बताइए, तो हम कह सकते हैं तिर्यक रेखा के तिर्यक रेखा जब काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोण 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? यानी हम कह सकते हैं कोण A जोड़ कोण D मिला के 180 डिग्री होगा, नहीं कह सकते हैं? यानी एंगल A जोड़ एंगल D जब जोड़ देंगे तब 180 डिग्री हो जाएगा। ये तो बात पता ही है कि नहीं पता? अब देखो, अभी तो ई वाला हम जोड़ लिए, और बताइए, अब हम कह सकते हैं कि AD समानांतर BC भी है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है। तो हम बोल सकते हैं कि AD समानांतर BC भी है, नहीं है? तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं AD समांतर BC है। क्यों? क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज। यहाँ भी लिख देंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए समांतर। जब भी बोला समानांतर हुआ, समांतर चतुर्भुज में इसके समानांतर ई होता है और इसके समानांतर ई होता है। तो एक बार इसको रख लिए समानांतर, एक बार इसको रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना।
चलिए, तो अब इसमें भी जब ई दोनों समानांतर है तो ई भी तिर्यक रेखा काटेगा, ई भी तिर्यक रेखा काटेगा। अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है कि नहीं हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं डी अजोड़ सी 180 डिग्री, चाहे ए अजोड़ बी 180 डिग्री, नहीं, यानी एंगल डी अजोड़ एंगल सी बराबर में 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कैसे हो गया? क्योंकि हम कह सकते हैं एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम एक ही ओर के अंतः कोण से, डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे ही, एक ही ओर के अंतःकोण से। हम लोग पढ़े थे त्रिभुज में कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। बता दिए थे हमें सब चीज। तो यहाँ भी लिख सकते हैं वो एक ही ओर के अंतःकोण से, क्योंकि ये भी तो एक ही ओर के अंतःकोण से 180 डिग्री होगा ना। तो यहाँ भी लिख देंगे एक ही ओर के अंतःकोण से सब हुआ है कि नहीं हुआ है? कोण से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए, देखिए नूनू, ये दोनों बराबर है कि नहीं है? अब हम आपको बताए थे कि बाबू इसके बराबर, इसके पास 180 रुपया और इसके पास भी 180 रुपया, तो दोनों बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। मेरे पास 180 रुपया और आपके पास 180 रुपया, दोनों तो बराबर हैं। नहीं, उम्र में नहीं बराबर है लेकिन पैसा में तो बराबर है ना। तो हम कह सकते हैं हमारे बराबर में आप हैं। नहीं, जैसे मान लिया जाए, ऐसे बोल सकते हैं ना, देखिए कि बउआ एगो ये लड्डू है, एकरा पास 5 रुपया है, एगो इतनी गो लड्डू एकरो पास 5 रुपया, तो दोनों बराबर है कि नहीं है? 5 रुपया, तो बड़का लड्डू बराबर में छोटको लड्डू है, क्योंकि दोनों पास 5 रुपया है। यानी इसके पास भी 180 रुपया, इसके पास भी 180 रुपया, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? तो हम कह सकते हैं एंगल ए अजोड़ एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल डी अजोड़ एंगल सी का। अब आप बताइए, एन प्लस में एन आएगा माइनस में, तो कोण डी में कोण डी घट जाएगा तो खत्म न हो जाएगा। कोण डी में कोण डी ऐसे ही बराबर में कटता है, डी से डी खत्म। यानी कोण ए अजोड़ कुछ नहीं, कोण ए बराबर में कोण सी बच गया ना। अब बताइए, अब इसी तरह फिर से लिखेंगे, इसी तरह बउआ देखो, इसी तरह जैसे लिए सबसे पहले ए बी समानांतर डी सी लिए थे ना, तब फिर ले लेंगे डी सी समानांतर ए बी। तो अब जखने ई वाला तिर्यक रेखा कटवाए थे, अब ई वाला कटवाएंगे, अब फिर जखने ई वाला करवाए थे तब ई वाला कटवाएंगे। तो इसी तरह से ए बराबर जब सी आया तो डी बराबर भी बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर हम इसको लंबा में बनाएंगे तो और लंबा जाएगा। यहाँ से इसीलिए लिख दिया हम इसी प्रकार। यानी इसी प्रकार जब फिर से सॉल्व करेंगे इसी प्रकार, तब आ जाएगा कोण डी बराबर में कोण बी, नहीं आ जाएगा? जैसे देखिए, फिर लेंगे हम ए बी समानांतर डी सी, क्यों? क्योंकि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। तब फिर बोलेंगे कि बउआ अब तिर्यक रेखा कटवा देंगे, तो कोण बी अजोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री, नहीं लिख देंगे यहाँ पे कोण बी, यहाँ पे कोण सी 180 डिग्री एक ही ओर के अंतःकोण से। नहीं, अब फिर जब ये वाला हो जाएगा तब फिर कहेंगे ए डी समानांतर बी सी, वही वाला चीज, क्योंकि ए बी समानांतर चतुर्भुज है बी सी डी एक। अब फिर अब लिए थे कोण डी जोड़ कोण सी, ई दोनों तिर्यक रेखा, तब ये दोनों ले लेंगे, ए जोड़ बी बराबर 180 डिग्री, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बराबर में 180, दोनों बराबर हो जाएगा, फिर दोनों को बराबर कर देंगे, एगो कट जाएगा, फिर आ जाएगा कोण डी बराबर कोण बी, नहीं आ जाएगा? तानी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल डी। यानी सम्मुख कोण बराबर आ गया कि नहीं आ गया? देखिए तो कोण ए अजोड़ कोण सी है, यानी कोण ए बराबर कोण सी सम्मुख कोण है कि नहीं है? आया बात समझ में कि नहीं आया? तो हम कह सकते हैं, यही तो प्रूव करना था हमको, पी आर ओ भी डी सम्मुख कोण आपस में बराबर आ गया कि नहीं आ गया? प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना।
उड़ा जाता है तुम। देखो क्या कहता है 10.5 में कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि सम्मुख कोण परस्पर बराबर हो। तो देखो बाबू, पहले तो चतुर्भुज हम लोग बना लेंगे। कैसनो चतुर्भुज बना लीजिए, चतुर्भुज होना चाहिए। चतुर्भुज बन गया, इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए अभी 10.4 में हम लोग क्या साबित किए कि एगो समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। उसी का उल्टा इसमें साबित करना है कि यदि सम्मुख कोण बराबर रहेगा ना तो चतुर्भुज समानांतर हो जाएगा। उल्टा ना, अभी हम लोग साबित किए कि चतुर्भुज समानांतर तो सम्मुख कोण बराबर हो जाएगा, लेकिन इस उसी का उल्टा है कि यदि सम्मुख कोण बराबर ना तो चतुर्भुज समानांतर हो जाएगा। यही ना अभी साबित करना है। तो हम लिख सकते हैं दिया है ABCD एक चतुर्भुज है। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख कोण बराबर दे ले। वो देखो सम्मुख कोण परस्पर बराबर है। आपको किताब में तो सोल्यूशन कैले होगा। कोण A बराबर कोण, जिसमें कोण A बराबर कोण C, कॉमा कोण B बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण D। तो साबित करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो साबित करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। साबित करना है ना बउआ, ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। प्रमाण हम लोग देंगे। प्रमाण में दिया हुआ है क्या? सबसे पहले जो दिया हुआ ना बाबू, एंगल A बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल D। ये कहाँ से नूनू? इसको तो हम प्रमेय बोल दिया है। प्रमेय बोल दिया है कि अगर बराबर रहेगा कोण तो चतुर्भुज हो जाएगा समानांतर। तो कोण बराबर है। अब हम लोग को समानांतर चतुर्भुज साबित कर देना है। बताइए, कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब बताइए, हम लोग क्या जानते हैं कि बउआ ये दोनों के अगर हम जोड़ दें, ये दोनों के, तो देखो तो कोण A जोड़ कोण B जुड़ जाएगा ना, और कोण C जोड़ कोण D जुड़ जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, इसको 1 मान दीजिए, इसको 2 मान लेते हैं। तो हम कह सकते हैं इसको समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ देते हैं। जब इधर वाला जब ये संकब्बा जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे, एंगल A बराबर में एंगल C, एंगल B बराबर में एंगल D। जोड़ेंगे तो ये दोनों जुटेगा, यानी एंगल A जोड़ एंगल B बराबर एंगल C जोड़ एंगल ABCD। देख लीजिए, ई कोण आ गया। और हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बताए थे ना हम लोग। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A जोड़ एंगल B जोड़ एंगल C जोड़ एंगल D। जब सबको मिला देंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि वो हम लोग पता है हम लोगों को कि चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज के चारों कोण को जोड़ेंगे तो कै डिग्री आएगा बाबू? 360 डिग्री। तो चारों कोण के जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, ज्यादा होगा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यही ना लिख भी सकते हो वहाँ पे। तो फारसी वाला भाषा समझ में आ जाता है ना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोई दिक्कत है? अभी कैसे? अभी साबित किए ना, अभी साबित करना है चतुर्भुज है। हमको लगा कोई दिक्कत हो गया। अच्छा, ए बी को ए बी रहने देते हैं।
देखिए ए बी, एंगल ए जोड़ एंगल बी। अब बताइए, देखिए सी और डी, सी डी और सी डी बराबर हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि सी प्लस डी बराबर में ए जोड़ बी दोनों तो बराबर है। तो हम इस सी या प्लस डी के बदले हम ए जोड़ बी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यानी एंगल ए जोड़ा एंगल बी, एंगल बी क्यों लिखे इसको? बराबर में 360 डिग्री तो है ही है, बराबर में 360 डिग्री है ही है। इस सी और डी, देखो सी और डी के बदले में बराबर है दोनों, सी और डी और ए और बी दोनों बराबर है ना है। तो हम इसको नहीं लिख करके इसको लिख दे, क्योंकि इसके पास भी उतनी रुपये, इसके पास भी, दोनों बराबर है। तो हम सी और डी को नहीं लिख करके ए और बी लिख दिए उसके बदले में। अब बताइए ए जोड़ा एंगल ए, तो 2 एंगल ए हो जाएगा कि ना हो जाएगा? अब फिर बी जोड़ बी, तो प्लस में 2 एंगल बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बराबर में 360 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, कॉमन कर देंगे, बाहर कर देंगे ना। 2 जब बाहर हो जाएगा तो ए एंगल ए प्लस में एंगल बी बराबर 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, बीच में बराबर है तो याद देना जरूरी होता है, ध्यान रखेंगे। जब बीच में बराबर का सिंबल आ जाए तो ये आ देना जरूरी होता है, ठीक ना। अब इन्हें 2 गुना में उन्ने जाएगा, एंगल ए जोड़ एंगल बी बराबर में 360 बटा में 2 यानी 180 डिग्री, यानी एंगल ए जोड़ एंगल बी बराबर 180 डिग्री। आ गया ना? अब देखिए कौन सी आया बउआ? एंगल ए जोड़ एंगल बी, ई दोनों के जोड़ के 180 डिग्री आया है। तो ई दोनों कौन कौन है वो देखो तो एक ही ओर के अंतः कोण है कि नहीं है? क्योंकि ई रेखा है एक ही ओर के अंतः कोण है कि नहीं है? हम लोग जानते हैं कि जब एक ही ओर के अंतः कोण का 180 डिग्री हो जाता है तो रेखा क्या होती है? समानांतर होती है। हम लोग यही पढ़े कि नहीं पढ़े? यानी एक ही ओर के अंतर। अच्छा बताओ, एक चीज तो हो गया, ए जोड़ बी बराबर 180 डिग्री। अच्छा, इसी तरह से हम लोग नहीं साबित कर सकते हैं ए जोड़ डी बराबर 180 डिग्री? ऐसी साबित नहीं कर लेंगे। क्या करेंगे? इसको देखिए, ए बराबर सी लिखे, बी बराबर डी लिखे है ना, ए बराबर सी, फिर वही रहेगा। अब हम जहाँ पे ए बी लिखे हैं तो ए बी के बदले सी डी लिख देंगे। नहीं तो 2 सी डी, 2 एंगल सी या 2 एंगल डी, यानी सी और जोड़ डी बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। सी और डी बराबर 180, तो ये दोनों समानांतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी समानांतर तो हम कह सकते हैं। इसी प्रकार एंगल ए और डी भी लिख सका है, चाहे सी और डी भी लिख सकते हैं। नहीं, यानी सी एंगल सी या प्लस में एंगल डी बराबर 180 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसी प्रकार यहाँ पे इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार। अब बताइए ए और बी जोड़े रहे हैं तो क्या आ रहा है वो? 180 डिग्री। और ए और सी और डी भी जोड़ रहे हैं तो 180 डिग्री आ रहा है। यानी देखिए हम लोग पढ़े थे कि जब 2, अच्छा तो समानांतर चतुर्भुज हमको साबित करना है। इसको बताइए, जब एक ही ओर के अंतः कोण, हम लोग पढ़े थे क्या कि जब 2 समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। और उसी के उल्टा पढ़े थे कि जब 2 रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी और एकांतर अंतः कोण के जोड़ के 180 डिग्री हो जाएगा तो रेखा समानांतर होती है। पढ़े थे ना? तो हम बोल सकते हैं कि DC समानांतर BC, सॉरी AD समानांतर BC नहीं बोल सकते हैं। यानी हम बोल सकते हैं AD समानांतर BC, इसी तरह AB समानांतर DC नहीं हो सकता है। इसी प्रकार कर लेंगे हम। AD समानांतर BC आ गया था, AB समानांतर DC भी हो जाएगा, यानी AB समानांतर DC। अब हम लोग जानते हैं कि जब जिसमें दोनों भुजा समानांतर हो जाता है तो समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। हम कह सकते हैं अतः ए बी सी डी
एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, यही प्रूव करना था हमको। समानांतर ला दिए, इसके समानांतर ई, इसके समानांतर ई आ ही जाएगा। इसी प्रकार करेंगे तो इसी बनाएंगे, थोड़ा लंबा चल जाएगा, दोनों करेंगे तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट में मार दिए। इसी प्रकार AD समानांतर BC और AB समानांतर DC आ जाएगा। और जब दोनों समानांतर आ जाएगा तो समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो मतलब 4 पर में आज से 3 गुण होता है, एक दिन में ऐसे 4 गो होगा। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। पर में बोल रहा है तो सबसे पहले हम समानांतर चतुर्भुज बना लेंगे, नामकरण कर देंगे ABCD और इसका विकर्ण भी बना देंगे। विकर्ण लीजिए, विकर्ण बनाना जरूरी है क्योंकि विकर्ण के बारे में तो चर्चा किया है। यहाँ पे नाम O दे देंगे। तो क्या बोला है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यानी विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। जितना यानी OA बराबर OC और OD बराबर OB। समद्विभाजित करने का मतलब यही ना। तो हम लिखेंगे दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है वो आता AB समानांतर DC है कि नहीं है। और इसमें लिख सकते हैं हम कि समांतर चतुर्भुज विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर काटती है, ये भी बोल सकते हैं। विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर काटती है। कोई दिक्कत नहीं ना। बिंदु O पर काटती तो साबित करना है क्या साबित करना है जी कि समद्विभाजित करता है, बराबर बराबर दो भाग में बांटता है। यानी OA बराबर OC साबित करना है। OA बराबर OC कॉमा OB बराबर OD यही ना साबित करना है। चलिए प्रमाण देखेंगे। साबित करना है तो प्रमाण तो जरूरी है ना, क्योंकि प्रमाण का मतलब होता है गवाह। तो देखिए हमको साबित करना है वो किसके, इसके बराबर E और इसके बराबर E। यानी दिख रहा है कि E वाला रेखा इस त्रिभुज में है और E वाला रेखा इस त्रिभुज में है। यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सर्वांगसम करेंगे तो एक दूसरे को ढक लेगा। यानी जितना गोई हो जाएगा। ढकेगा तो नहीं हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा जितना गोई। अब फिर एक बार इसको सर्वांगसम कर देंगे तो जितना गोई आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अने तो एक बार सर्वांगसम करेंगे तो ढक लेगा तो एक बराबर में आ जाएगा, एक बराबर में आ जाएगा। नहीं तो हम कह देंगे प्रमाण करेंगे कैसे, कौन कौन में चलेगा वो त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, त्रिभुज में देखेंगे। अब देखेंगे क्या त्रिभुज में कि बउआ AB बराबर DC। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते। अभी साबित किए थे इसके पहले कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो AB बराबर DC हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब बताइए, अच्छा E कोण बराबर E कोण हो सकता है कि नहीं हो सकता। सम्मुख कोण से, क्योंकि मुख में मुख सटैले है। तो हम आपको बताए थे कि जब दो गो रेखा एक दूसरे को समद्विभाजित करेगी तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जब दो रेखा, तो देखो दो गो रेखा एक दूसरे को समद्विभाजित कर, एक दूसरे पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो अपने सम्मुख कोण क्या होगा, जो बराबर होगा सम्मुख कोण होगा कि नहीं होगा। तो चलिए हम इसको सबसे पहले कौची लिखेंगे, यानी एंगल
क्या लिख सकते हैं एंगल। अच्छा नहीं तो एक चीज़ पहले उन्हें लिखेंगे, रुको पहले दूसरा चीज़ लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, अच्छा एक चीज़ और देखो इसमें बाबा, ये दोनों तो समानांतर रेखा है, अतः ये तिर्यक रेखा होगा कि नहीं होगा। तो ई कोण, ई त्रिभुज में हमको साबित करना है दोनों त्रिभुज में ना, तो ई कोण बराबर ई कोण होगा कि नहीं होगा, एकांतर कोण से नहीं हो जाएगा, क्योंकि समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। यानी हम बोल सकते हैं ओ ए बी, एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ सी डी, ओ सी डी। अच्छा ओ ए बी को हम बोल सकते हैं सी ए बी, बात तो नहीं है, ओ ए बी बोलिए चाहे सी ए, कौन तो ही ना बनेगा, तो ओ ए बी को हम बोल सकते हैं एंगल सी ए बी बराबर एंगल ओ सी डी को हम बोल सकते हैं ए सी डी, नहीं बोल सकते हैं एंगल ए सी डी। अब बताइए, अब हम बोल सकते हैं ए ओ बी, अच्छा ये कैसे हो गया बराबर एकांतर अंतः कोण से, नहीं लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण से, क्यों एकांतर कोण में पढ़े थे कि एकांत समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण से कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा जी अब बताइए हम इसको क्या बोल सकते हैं, अच्छा एक एगो कोण बराबर हो गया ना। अच्छा तो एकर बराबर ई तो है, ये है ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर, इसको नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको साबित हो जाएगा, हटाओ ओ ए, यानी हम बोल सकते हैं ए बी बराबर में डी सी। ई कैसे हो गया बराबर जी, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं। उर्दू फारसी भाषा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो कोची हम किए नुनू बराबर सम्मुख भुजा से मतलब नहीं रखो, ई कोण बराबर कर दिए, ई कोण बराबर कर दिए, एगो ई भुजा बराबर कर दिए, ई भुजा, तो ई कोण बराबर कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो ये तो देखो तो ये भी तो समानांतर रेखा, आई तिर्यक रेखा काटा तो एकांतर कोण तो बराबर हो जाएगा ना, यानी ओ बी ए, नहीं एंगल ओ बी ए बराबर एंगल ओ डी सी, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से बताइए। देखिए इस त्रिभुज में ई कोण आई कोण, यानी ई कोण बराबर ई कोण हो गया, ई भुजा बराबर ई भुजा हो गया, आई कोण के बराबर ई कोण हो गया कि नहीं हो गया, त्रिभुज में बराबर हो गया ना। तो बताइए हम कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी, और सर्वांगसम हो गया तो एक दूसरे को ढक लेगा, ऐसे मोड़ेंगे तो नहीं ढकेगा, इस त्रिभुज को पहले ऐसे उल्टेंगे यानी सी एन आएगा, ऐसे उल्टे कहा कि एक बराबर ही आया है, तब वो ई कोण माइक्रा पर नहीं रखा गया तब ना बराबर होगा, तो ऐसे उल्टेंगे तब जा करके बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसे खाली मोड़ देंगे तो नहीं होगा, हाँ इसको उलट देंगे ऐसे, ई त्रिभुजा को उलट के ऐसे मोड़ देंगे ना तब वो सी जो आ जाएगा डी पर ए पर आ जाएगा, यानी एक बराबर में ही आ जाएगा। तो बस देखो तो जब सर्वांगसम हो गया तो एक दूसरे को ढक लेगा कि नहीं ढक लेगा, जब ढक लेगा तो जितना गोई ई, यानी हम कह सकते हैं अब ओ ए बराबर में ओ सी, अब वो जितना जब ढकेगा तो जितना गो ओ डी जितना गो ओ बी, यानी हम कह सकते हैं ओ बी बराबर में ओ डी, यही तो साबित करना था, ओ बी बराबर में ओ डी ना, यही तो साबित करना था। देखिए ना ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी, यानी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं कि नहीं करते हैं, साबित हो गया कि नहीं हो गया, यानी पी आर ओ बी डी प्रूव्ड हो गया, यही तो साबित करना था। बात समझ में आया कि नहीं आया।